जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में आपको बताया था ओलंपिक के बारे में, ठीक है, और स्पेशली हमने बात करी थी टोक्यो ओलंपिक 2020 या 21 के बारे में। आज हम उससे आगे का जो सेगमेंट है उसको हम देख रहे हैं। बताया था जो पार्ट 2 वीडियो आएगा, ठीक है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है करंट वाला जो लास्ट का जो हमारा टोक्यो ओलंपिक का वीडियो है, वो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और यदि आपको इफेक्टिव लगता है तो आप उसके बाद आज का जो सेशन है जो कि उससे आगे वाला है, मतलब उस ओलंपिक में भारत ने क्या क्या किया था उसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं तो आपको जैसा बताया था इससे पहले भी ट्रेडिशनल मतलब ओलंपिक में भारत की सारी बातें आपको बताई थी। एक और वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जा करके ट्रेडिशनल जीके में आप देख सकते हैं। करंट वाले में लास्ट वीडियो था जिसमें कि 2020 टोक्यो ओलंपिक की बातें हो रही थी। आज हम टोक्यो ओलंपिक में भारत की क्या कंडीशन है, भारत ने क्या किया था उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखना, इसको कोशिश करें समझने की। उम्मीद करते हैं शायद वीडियो खत्म होने तक आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात है। आपको बताया था, या तो इसको 2021 भी कहते हैं, क्योंकि याद होगा आपको कोविड के कारण ये जो है क्या हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था। ना केवल ये पोस्टपोन्ड हो गया था, बहुत ऐसी इवन हमारी जीवन जो है वही पोस्टपोन्ड हो गई थी, समझ रहे हो ना, हमारी लाइफ ही जो पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो इसीलिए 20 के बदले ये 21 में होता है, बट इसको वैसे याद करेंगे 20 में ही। क्योंकि ओलंपिक बताया था जो 4 साल में एक बार होता है, और अगला ओलंपिक जो है 2024 में कहाँ, कमेंट कीजिए, पेरिस फ्रांस में। अगला ओलंपिक पेरिस फ्रांस में जो है होना है। और उससे अगला बताया था, ये 32वां ओलंपिक था तो 33rd होगा पेरिस फ्रांस में। और 34वां जो है वो भी बताया था 2028 में अमेरिका में होने वाला है। क्योंकि ये 4-4 साल में एक बार होता है। अब इस ओलंपिक में मतलब ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये कौन सा था, 32वां बताया था आप लोगों को, 32nd। तो 32वें टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक क्या है, ये टोक्यो कहाँ पे है, जापान में। ध्यान देना, जापान में यह ओलंपिक हुआ था और इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। आपको पता है ओलंपिक में मेडल जीतने का हर किसी एथलीट या इंडिविजुअल के लिए सपना होता है, और शायद उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। क्योंकि ओलंपिक जो है वो खेलों का महाकुंभ बोला जाता है इसको। इसमें बोला था 3 मेडल होते हैं, एक गोल्ड मेडल होता है, एक सिल्वर मेडल होता है और एक ब्रॉन्ज होता है। गोल्ड उसको मिलता है जो पहले स्थान पे होता है, सिल्वर उसको मिलता है जो सेकंड स्थान पे होता है, और ब्रॉन्ज या कांस्य पदक उसको मिलता है जो 3rd प्लेस पे होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत। तो देखिए, भारतीय दल की यदि बात करते हैं तो भारतीय दल मतलब जो पूरी इंडियन टीम एक तरह से पूरा का पूरा कंटीजेंट होता है सबको मिला के, तो भारतीय दल में कुल 228 सदस्य गए थे, समझने की बात है, जिसमें 127 एथलीट थे। अब कहोगे जो भाई 228 गए थे तो 127 ही एथलीट क्यों थे? एथलीट मतलब जो जिनको खेल में पार्टिसिपेट करना था। तो भाई उनके साथ उनके सपोर्टिंग स्टाफ भी जाएंगे ना, उनके मेडिकल स्टाफ भी जाएंगे, उनके कोचेज भी जाएंगे, केयर टेकर जाएंगे, मतलब सबको मिला करके टोटल जो लोग गए थे वो 228 गए थे। क्योंकि एक खिलाड़ी के पीछे कितने सपोर्टिव होते हैं वो आपको पता होगा। उनका मेडिकल स्टाफ होता है, उनका केयर टेकर होता है, उनका कोच होता है, उनका असिस्टेंट होता है, मतलब इतने होते हैं। तो टोटल जो टीम भेजी गई थी टोक्यो जापान में वो 228 की सदस्य की टीम थी, जिसमें एथलीट जो थे जिनको पर्टिकुलरली खेलना था वो 127 थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सारे के सारे एथलीट कितने खेल में भाग लिया था, तो 18 खेल में। टोटल भारत ने जो पार्टिसिपेट किया था, भारत के एथलीट ने जो पार्टिसिपेट किया था, वो ओलंपिक में जितने थे उसमें मात्र 18 खेलों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब हम आगे बात करते हैं। तो आप समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अभी मैं साथ साथ समझाता, जो भारत की जो टोटल टीम थी वो टोटल 228 मेंबर की थी, 228 की थी, बट उसमें सब कुछ था। मतलब कह सकते हैं जो असिस्टेंट से लेकर के और कोच तक, तो खिलाड़ी का कोच होता है, खिलाड़ी का मेडिकल स्टाफ होता है, खिलाड़ी का असिस्टेंट होते हैं, उनके डाइटिशियन होते हैं, वगैरह वगैरह। तो टोटल 228 लोग थे, जिसमें एथलीट जो था वो हमारा 127 था, ठीक है। और ये एथलीट ने किस खेल में भाग लिया था, तो इन्होंने 18 खेल में, अलग अलग खेल थे उसमें 18 खेलों में भाग लिया था। ये आप पहले ही मैं बता देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इनकमिंग डेज में कोई सा भी एग्जाम होगा, चाहे वो यूपीएससी का क्यों ना हो या फिर किसी कलर का एग्जाम क्यों ना हो, उन सभी एग्जाम में ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है। क्योंकि जब अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा तब तक ये करंट का ही क्वेश्चन है। तो आप इसको मत भूलिएगा, जो अब हम 2023 में है ये 2020 वाला क्यों पढ़ें।
फिर आप अपने आप को धोखा दोगे, क्योंकि आपको शायद ये पता नहीं है जो लास्ट वाला गेम भी करंट ही होता है जब तक कि अगला गेम ना आए। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब बात करते हैं जो भारतीय दल जो थे, इस दल के प्रमुख की बात करते हैं, हेड जो थे वो थे वीरेंद्र प्रसाद बैश्य। ठीक है, वीरेंद्र प्रसाद बैश्य ये कौन थे? तो IWF के अध्यक्ष थे, मतलब इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंडियन वेट लिफ्टिंग होता है ना भारोत्तोलन वाला, तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष थे। तो बस ये याद रखना है। वैसे जो टोटल 228 की टीम गई थी उसका कोई हेड बना के भेजा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और खेल मंत्री वगैरह तो जाएंगे नहीं। तो वो कौन थे? भारतीय दल के हेड कौन थे? तो वो थे वीरेंद्र प्रसाद बैश्य, जो कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे, मतलब भारोत्तोलन के अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया? टोटल कितनी टीम में सदस्य गए थे? 228। इसमें एथलीट कितने थे? जो खिलाड़ी कितने थे? 127। टोटल कितने खेल में भाग लिया था? 18 खेल में। इस भारतीय दल का अध्यक्ष कौन था? तो वीरेंद्र प्रसाद बैश्य। ये ओलंपिक कहां हुआ था? तो 32वां ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ था। 2020 में होना था, बट कोविड के कारण 21 में हुआ था, और इसी को हम समर ओलंपिक भी कहते हैं। समर ओलंपिक बताया था आप लोगों को। अब बात करते हैं, देखिए बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं इतना जो है भावुक हो रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वजवाहक, ध्यान देना है, ध्वजवाहक मतलब फ्लैग वियरर कहते हैं। जब कभी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो ओलंपिक जहां पे होता है वहां पे हर कंट्री की जो है फ्लैग लेकर के मार्च पास्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे आगे आगे एक व्यक्ति कोई खिलाड़ी होता है, वहां सिर्फ खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो वो फ्लैग लेकर के आगे आगे चलते हैं, अपने देश का नेशनल फ्लैग, और उसके पीछे पूरी टीम होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 2 सेरेमनी होता है, एक होता है उद्घाटन समारोह जो उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी था, मतलब, और एक होता है क्लोजिंग सेरेमनी, समापन समारोह। तो बहुत पूछा जाता है जो उद्घाटन समारोह में या जो उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी था उसमें कौन ध्वजवाहक था। ठीक है, और समापन समारोह मतलब पूरी खेल होने के बाद, पूरा इवेंट होने के बाद जो लास्ट में भी फिर वही होता है जो अपनी झंडा लेकर के अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ध्वजवाहक या फ्लैग वियरर कहते हैं इसको, फ्लैग वियरर। ठीक है, कौन कौन थे? तो बड़ी अच्छे से समझिएगा। उद्घाटन समारोह इतना आप समझते होंगे, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो होता है मतलब जिस दिन स्टार्ट हुआ था, तो उद्घाटन समारोह में जनरली वो भाग लेते हैं जिन्होंने पिछले या अभी तक पिछले साल पिछले ओलंपिक में अच्छा किया हो। क्योंकि आप खुद सोचिए, ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है तो भाई किसी का नाम अच्छा है प्लेयर का, तो वही तो नहीं बनेगा जिसने एक्चुअल में पिछले ओलंपिक में अच्छा किया होता है, उसको उस साल मतलब उद्घाटन समारोह में फ्लैग वियरर बनाते हैं या ध्वजवाहक, जो अपने देश का तिरंगा लेकर के आगे आगे चलते हैं और उसके पीछे पूरी भारतीय दल या टीम होती है। बहुत गर्व का टाइम होता है, वो बहुत प्राइड महसूस होता है जब कोई भी अपना देश का झंडा लेकर के चलता है, उसके साथ पूरी टीम होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारतीय ये टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में। बहुत अच्छे से समझना जो ध्वजवाहक कौन थे। तो ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम। आपने नाम सुना होगा, MC मैरी कॉम मुक्केबाज है। MC मैरी कॉम मुक्केबाज है, और ये कहाँ की है? ये मणिपुर की है। बहुत अच्छे से आप समझना, MC मैरी कॉम मुक्केबाज है, मतलब बॉक्सर है ये। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, मूवी भी आई थी MC मैरी कॉम। तो MC मैरी कॉम मुक्केबाज है। और मनप्रीत सिंह कौन थे? तो ये अपनी हॉकी टीम के क्या थे? कप्तान थे। ठीक है, कप्तान थे। तो ये पुरुष हॉकी टीम के क्या थे? मेल हॉकी टीम के कप्तान थे। मनप्रीत सिंह मेल हॉकी टीम के कप्तान थे। तो क्या बताया, जो ध्वजवाहक या फ्लैग वियरर किस में? इनॉग्रेशन सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में कौन था? तो एक थी मैरी कॉम, ठीक है, एक थी मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाज थी, जिन्होंने लास्ट वाले ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया था। और मनप्रीत सिंह दूसरे थे, मनप्रीत सिंह, जो कि मेल हॉकी टीम के कप्तान थे। ठीक है, ये आप नहीं भूल पाएंगे, नहीं भूलना है। आप यदि भूलेंगे तो 1 नंबर आपको भूल जाएगा एग्जाम में, ये आप ध्यान देना। अब बात करते हैं समापन समारोह, क्लोजिंग सेरेमनी। तो जैसा मैंने बताया, क्लोजिंग सेरेमनी में जो उस साल अच्छा करता है, मतलब उस ओलंपिक में अच्छा करता है, उसको कहते हैं जो ठीक है आप जाओ फ्लैग लेकर के आप देश को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग वियरर था वो था बजरंग पूनिया। ये आपको पता होगा कौन है? तो ये आपका जो है वो पहलवान है, बजरंग पुनिया पहलवान है, रेसलर है। ठीक है, तो बजरंग पुनिया पहलवान है। तो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो टोक्यो ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में या इनॉग्रेशन सेरेमनी जो था उसमें फ्लैग वियरर कौन थे?
अपने टीम को जो है आगे आगे फ्लैग लेकर के, भारतीय झंडा लेकर के किसने रिप्रेजेंट किया था? तो दो व्यक्ति थे, एक एमसी मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज है, मणिपुर की है, और जिन्होंने का नाम सुना होगा, उन पे मूवी भी आई हुई है, और दूसरे थे मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, और इन्हीं की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जलवा बिखेरा था, अभी हम पढ़ेंगे इस ओलंपिक में। उसके बाद एक सेरेमनी ये हो गया, ओपनिंग सेरेमनी, और एक होता है क्लोजिंग सेरेमनी। तो क्लोजिंग सेरेमनी में किसने ध्वजवाहक था, कौन फ्लैग वियरर था? तो क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया जो कि पहलवान था, उसने किया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जैसा आपको बताया था, जो गेम होने के बाद पॉइंट टेबल होता है, मेडल टेबल होता है, उसमें पहला स्थान आपको याद होगा बताया था अमेरिका का था, दूसरा स्थान चीन का था, तीसरा प्लेस जो है वो जापान का था। लास्ट वीडियो आप देख लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ओलंपिक का करंट का लास्ट वीडियो बताया था, ये पार्ट 2 है उसका। ठीक है, तो उसीलिए यदि बात करते हैं तो इस बार भारत ने टोटल मेडल, गौर करें, भारत ने टोटल मेडल जो है वो 7 जीते थे। जी हां, 7 जीते थे, और ये 7 में ही, क्योंकि हमें ओलंपिक वगैरह में हमारे पास मेडल नहीं आता था, इस बार हमने 7 जीता, और साथ ही अब तक का बेस्ट प्रदर्शन है। मतलब अभी तक के इतिहास में ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल इस बार जीता गया था 2020 में। इसकी बात करते हैं, क्या क्या था भैया? तो देखो, 1 गोल्ड जीता था भारत ने, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, 2 सिल्वर जीता था और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। क्या समझा आपने? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो 7 मेडल जीते थे, और यह अब तक का बेस्ट भारत का जो है वो परफॉर्मेंस था, बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि इतने मेडल हम अभी तक जीत ही नहीं पाए थे, जिसमें 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीता था और 4 ब्रॉन्ज जीता था। समझना, टोटल 7। वहीं पे ये पूछा जाता है, जो पदक तालिका, जिसको पॉइंट टेबल कहते हैं या मेडल टेबल कहते हैं, मेडल टेबल में भारत का स्थान कितना था? तो मेडल टेबल में भारत का स्थान 48 था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको याद करना ही पड़ेगा। जो मेडल टेबल में भारत का स्थान कितना था? 48 था, क्योंकि आपको बताया था जो इतने कंट्री 210 के आसपास भाग लेते हैं, उसमें यदि आपने 1 गोल्ड जीता है तो गोल्ड जीतते ही आपका मेडल टेबल काफी ऊपर आ जाता है। अमेरिका इतना ज्यादा क्यों था? क्योंकि उतने 37 उन्हें सिर्फ गोल्ड जीते थे। तो ये ध्यान देना है, पदक तालिका में भारत का स्थान 48 था। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जो अभी तक का बेस्ट था, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता था। क्लियर है? अब बात करते हैं, पहला मेडल किसने जीता था? भाई पहला मेडल, फर्स्ट मेडल, इस पूरे ओलंपिक की हिसाब की बात करते हैं तो भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था? तो यही देखिए, ये थी मीराबाई चानू, ये भी मणिपुर की है। क्या है? मीराबाई चानू मणिपुर की है, और ये भारोत्तोलन में 49 केजी में, भारोत्तोलन क्या होता है? वेट लिफ्टिंग में 49 केजी वर्ग में इसने सिल्वर जीता था। मतलब ये सेकंड स्थान पे रही थी, सेकंड प्लेस पे रही थी, गौर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला गोल्ड हो जाता है, बेचारी चूक गई। तो ये पहला मेडल था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय ने पहला मेडल जीता था, ओवरऑल पहला मेडल? तो पहला मेडल मीराबाई चानू, जो कि क्या है? वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग है, कहां की है? मणिपुर की है, और इसने 49 केजी वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। और आपको याद होगा, जो भारत के तरफ से पहली महिला जो मेडल जीती थी, याद कीजिए, आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कर्णम मल्लेश्वरी, जिसने 2000 सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था, और वो किस में? इसी भारोत्तोलन में जीता था। देखो, ऐसे रिलेट करके याद करो, जो भारत की तरफ से जो पहला मेडल यदि किसी महिला ने जीता था, वो कर्णम मल्लेश्वरी ही थी, और उसने 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था, और वो भारोत्तोलन में ही। तो भारोत्तोलन में एक तरह से ये दूसरा मेडल महिला के द्वारा एक तरह से ऐसा था, पहली बार वो जीती थी। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब बात करते हैं गोल्ड की बातें, समझिएगा। तो जैसे चूंकि मात्र 1 गोल्ड है, तो 1 गोल्ड चीज किसने जीता था? तो डेफिनेटली आप सबको याद होगा, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। किस में? भाला फेंक में, जिसको जवेलियन थ्रो कहते हैं, भाला फेंक, ऐसे महाराणा प्रताप वाला भाला। तो गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में। और एक चीज बता देता हूं, व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे गोल्ड जीतने वाले ये मात्र दूसरे व्यक्ति हैं, मात्र सेकंड पर्सन हैं, इंडिविजुअल तौर पे गोल्ड जीतने वाले। याद करें, हमारी भारतीय हॉकी टीम ने 8 बार गोल्ड जीत चुकी है। लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। भारतीय हॉकी टीम ने 8 बार गोल्ड जीती हुई है, बट वो टीम थी, इंडिविजुअल तौर पे मात्र सेकंड व्यक्ति हैं, और वो भी ट्रैक एंड फील्ड में। मतलब यदि हम आउटडोर गेम की बात करते हैं, उसमें गोल्ड जीतने वाले ये मात्र पहले व्यक्ति थे। तो फिर कहोगे जो भाई और कौन दूसरा गोल्ड जीता है, तो याद कीजिए 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, आप लास्ट वीडियो देखिए, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कौन, क्या नाम था उनका? अभिनव बिंद्रा।
अभिनव बिंद्रा ने क्या था, शूटिंग में जो है वो गोल्ड जीता था। याद कीजिए, वो भारत की तरफ से इंडिविजुअली गोल्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति 2008 में अभिनव बिंद्रा। तो चूंकि वो इंडोर गेम होता है और इन्होंने जो गोल्ड जीता वो आउटडोर गेम में भाला फेंक में, तो उस हिसाब से अपने कैटेगरी में पहले थे, बट इंडिविजुअली में ये दूसरे थे। ठीक है, टीम में तो भारत ने जीती थी, तो यही ध्यान देना है। इस बार का जो एकमात्र गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा, किस में, भाला फेंक में, जेवेलियन थ्रो में, और ये मात्र दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड जीता है। इनसे पहले एकमात्र थे अभिनव बिंद्रा। हालांकि इन्होंने अपनी कैटेगरी में, मतलब ट्रैक एंड फील्ड में, मतलब आउटडोर गेम में पहला गोल्ड जीता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं और कौन कौन से किसने जीता। तो एक रवि दहिया थे, रवि दहिया, इन्होंने कुश्ती 57 केजी, कुश्ती मतलब रेसलिंग में सिल्वर जीता था, मतलब सेकेंड स्थान पर रहे थे। और कुश्ती में भारत को दूसरा भी गोल्ड मिला था, वो बजरंग पुनिया, यही बजरंग पुनिया जो क्लोजिंग सेरेमनी में क्या थे, फ्लैग वियरर थे। तो बजरंग पुनिया ने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता था। मतलब आपने देखा कुश्ती में भारत को 2 मेडल आया था, एक सिल्वर और एक क्या है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किसने जीता था, बजरंग पुनिया ने 65 केजी वर्ग में, और सिल्वर किसने जीता था, वो रवि दहिया ने 57 केजी वर्ग में। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो था, तो मतलब आपको मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा और ये 4 मेडल हो गए, टोटल 7 है। एक थी पीवी सिंधु, गौर कीजिए, पीवी सिंधु आप डेफिनेटली सभी जानते होंगे बैडमिंटन में। तो पीवी सिंधु किस में, बैडमिंटन में क्या है, क्या जीती थी, ये ब्रॉन्ज जीती थी, क्लियर है, ब्रॉन्ज जीती थी। बट इनके साथ एक इंटरेस्टिंग बातें हैं। अभी 2020 वाला ओलंपिक हम बात कर रहे हैं, इससे पिछला ओलंपिक कब हुआ था, क्योंकि पता है 4 साल में एक बार होता है, तो डेफिनेट सी बात है 2016 में हुआ होगा। जी हाँ, 2016 में जो ये ओलंपिक हुआ था, इस ओलंपिक में इसी पीवी सिंधु ने सिल्वर जीती थी। समझ के देखिएगा, सिल्वर जीती थी। इस हिसाब से लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय थी, क्योंकि इससे पहले 2016 के ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था बैडमिंटन में। गौर करें, मात्र 2 ही मेडल मिले थे, ठीक है, तो सिल्वर जीता था। और साथ साथ इस बार इन्होंने उसी बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है। मतलब पिछले बार ये दूसरे स्थान पे थी, इस बार संयोग से तीसरे स्थान रही। तो लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली प्लेयर, पहला महिला प्लेयर ये बन चुकी हैं। ठीक है, तो पीवी सिंधु ध्यान दीजिएगा। अब एक जो जीती थी मेडल, वो जीती थी, गौर कीजिए, लवलीना, क्या नाम है, लवलीना बोरगोहेगन। ठीक है, लवलीना बोरगोहेगन। ये क्या, कहां की है, असम की है, और ये मुक्केबाज है। ये 69 केजी में, ये मुक्केबाज है, क्या है, बॉक्सर है। 69 केजी में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य जीता था, गौर कीजिए, कांस्य जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। और इसके हिसाब से ये सिर्फ सेकंड है। मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट था, इसीलिए आपको घिचपिच लग रहा होगा, बट आप यदि समझने की कोशिश करेंगे, बस इसको देख करके मुंह ना बनाए, तो आप 200% सब कुछ समझ जाएंगे, यदि आप पैसेंस के साथ थोड़ा सा देखेंगे तो। बाकी सडनली सिर्फ देख करके तो फिर तो भाई ओ माय गॉड, नो भाई, सो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। बट ऐसा नहीं है, यदि आप इसको समझना चाहें तो 200% आपके काम की चीज़ें हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बेशक हमने ज़्यादा लिखा हुआ है तब भी। तो क्या था, लवलीना बोरगोहेगन जो है, जो मुक्केबाजी में 69 केजी में कांस्य पदक जीती थी, और ये मात्र दूसरी है। क्यों, क्योंकि याद कीजिए, यही एमसी मैरी कॉम जो भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है ऑलरेडी, किस में, इसी मुक्केबाजी में। तो पहली कोई भी बॉक्सर थी जिसने क्या है, मेडल जीती थी ओलंपिक में, उस हिसाब से ये मात्र दूसरी होगी। तो क्या नाम है, लवलीना बोरगोहेगन। ये कहाँ की है, असम की है। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो पुरुष हॉकी टीम, गौर कीजिए, महिला हॉकी ने भी पार्टिसिपेट किया था और पुरुष हॉकी। तो पुरुष हॉकी टीम ने क्या किया था, कांस्य पदक जीता था। जी हां, ब्रॉन्ज मेडल, मतलब ये 3rd प्लेस पे रहे थे। और बहुत इंटरेस्टिंग, 41 साल बाद जीता था, 41 साल बाद, मतलब 41 ईयर बाद जो है इन्होंने मेडल जीता था। सोच के देखिए, हमारी भारतीय टीम, पुरुष हॉकी टीम, जो लगातार 8 बार गोल्ड जीत चुकी है, उन्होंने पहली बार जो है क्या है, मतलब 41 साल बाद ब्रॉन्ज जीता। मतलब कितना गैप आ गया था, सोच के देखिए। वहीं इन्होंने क्या किया था, तो जर्मनी को 5-4 से हरा करके ये गोल्ड जीता था, मतलब तीसरे स्थान पर रहे थे। तो किसको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था, किसको हरा करके, तो जर्मनी को हरा के। वहीं आपको पता है तीसरे स्थान पर रहे थे, इसका मतलब ये सेमीफाइनल में हार गए थे। तो सेमीफाइनल में ये ओवर वो हो गया, ध्यान दीजिएगा। सेमीफाइनल में बेल्जियम से भारतीय हॉकी टीम हार गई थी, पुरुष हॉकी टीम बेल्जियम से हार गई थी। और ध्यान देना है, ये क्यों 41 साल बाद होता है, क्योंकि लास्ट टाइम 1980 में
मॉस्को ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था और बेचारे 41 साल बाद इस बार हमने ब्रॉन्ज जीता। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, किसको हरा करके, जर्मनी को हरा करके। बट अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में हम हार गए थे, किससे? बेल्जियम से, नहीं तो हमें सिल्वर मिलता। क्लियर है। हालांकि महिला हॉकी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और पहली बार जो है वो मतलब एक तरह से क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, पहली बार। ठीक है। उसके बाद अदिति अशोक जो गोल्फर थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कोई मेडल नहीं जीत पाई। उसके बाद भवानी देवी जो तलवारबाजी में थी, फेंसेस में थी, उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था पर मेडल नहीं जीत पाई। तो इस हिसाब से भारत के लिए काफी अच्छा ये ओलंपिक था। हमने मेडल मात्र 7 जीते, बट आपको मैं बताना चाहूं 4-5 मेडल हम मात्र माइनर से जो है रह गए। इसका मतलब ऐसा नहीं है जो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। ठीक है। तो आप एक बार बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और मैंने कहा था, फिर बोल रहा हूं, ये किसी भी इनकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में या 21 में भारत क्या था, भारत की क्या स्थिति थी, भारत ने कितने मेडल जीते थे, पहला मेडल किसने जीता था, मीराबाई चानू ने। गोल्ड एकमात्र किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। कुश्ती में कौन कौन थे, तो रवि दहिया ने और बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जीता। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीती थी, जो कि पिछले बार भी जीती थी और लगातार 2 मेडल जीतने वाली वो पहली महिला हो गई। उसके बाद पुरुष हॉकी की बात करते हैं तो उसमें कांस्य पदक 41 7 बार जीता था। भारत ने टोटल 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता था और 7 मेडल जीते थे, जो अब तक का बेस्ट भारत का परफॉर्मेंस था। और पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था। ठीक है। ध्वजवाहक फ्लैग वियरर की बात करते हैं तो अपना झंडा लेकर के शान से जो सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी में चली थी एमसी मैरी कॉम, जो मुक्केबाज है मणिपुर की, और मनप्रीत सिंह जो कि मतलब पुरुष हॉकी टीम का कप्तान था। और क्लोजिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया थे, पहलवान। ठीक है। भारत ने टोटल 228 सदस्य की टीम भेजी थी, जिसमें 127 एथलीट थे और 18 खेल में परफॉर्मेंस किया था। तो एक बार बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी स्क्रीनशॉट ले लें। और यदि आपको इफेक्टिव लगता है तो आप प्लीज अपने कलीग को, अपने साथी को, जिसको और नीड है, उसको जरूर जो है ये शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। कुछ मॉडिफिकेशन की बातें हैं वो जरूर बताएं और इसको मोस्टली से मोस्टली शेयर करें। ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं हर वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, डेफिनेट सी इंपॉर्टेंट होगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है। और इससे पहले वाला पार्ट 1 वाला जो लास्ट में जो वीडियो बनाया था टोक्यो ओलंपिक 2020 का, उसको भी देखिए, ये पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद।